हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कमांड। लास्ट वीडियो हमने देखा था क्रिएट एंड डिलीट, यानी हमने उसमें फाइल क्रिएट करना देखा था, डायरेक्टरी क्रिएट करना देखा, डायरेक्टरी को डिलीट करना देखा था, डायरेक्टरी को मल्टीपल डायरेक्टरी को डिलीट करना देखा था। इसमें हम देखेंगे उसको मूव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, कैसे आपको एक एम्प्टी डायरेक्टरी बनानी है, कैसे आपको एक एम्प्टी फाइल बनानी है, कैसे आपको एक नॉन एम्प्टी फाइल बनानी है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो, आपको कैसे करना है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं हम अपनी मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे, देन हम टर्मिनल पे आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं टर्मिनल पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम स्क्रीन को। तो मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पे। अगर आप लिनक्स के अंदर बिल्कुल नए हो तो हर एक वीडियो को ढंग से देखें, ध्यान से देखें, हर एक स्टेप को फॉलो करें। स्टार्टिंग में मेरी आपको लिनक्स थोड़ी सी टफ लग सकती है, क्योंकि इसका क्या नहीं है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। यानी यहाँ पे चीज़ें ग्राफिकली मुझे नहीं दिख रही है। इसमें आप ग्राफिकली देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहाँ पे, यहाँ पे मैंने बोला PWD, PWD चेक किया मैंने यहाँ पे, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। होम में टेक जेवियर, जेवियर के अंदर हूँ मैं, होम में टेक जेवियर के अंदर हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR स्पेस जेवियर, क्लियर है। देन मैं यहाँ पे LS कमांड चलाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक जेवियर कमांड डायरेक्टरी बना ली। इसको चेक कैसे करेंगे हम? ग्राफिकली आपको फाइल्स में चले जाना है। अब ध्यान देना, आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे अदर लोकेशन पे चले जाना है। होम पे से आप जा सकते थे, आपको दिस कंप्यूटर पे क्लिक करना। अभी हम कहाँ पे थे? होम पे थे। होम पे हम टेक जेवियर के अंदर थे। टेक जेवियर के अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाई हुई जेवियर, क्लियर है। अब हम जेवियर के अंदर चले जाते हैं, CD स्पेस जेवियर। इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टच टच स्पेस, इसके अंदर हम एक फाइल बना देते हैं, जय। एंटर किया मैंने। अब आप यहाँ पे ग्राफिकली चेक कर लो एक बार इसको कि बनी नहीं बनी। जेवियर के अंदर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जय जय नाम की एक फाइल बन गई। तो जैसे कि हमने क्या देखा, यहाँ पे अभी एक फोल्डर बनाया जो हमें कहाँ दिखा, ग्राफिकली हमने देखा कि वो दिखता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे LS कमांड चलाएंगे। LS कमांड, तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, जय नाम का एक फाइल बनाई जो मुझे कहाँ दिखी, अपने ग्राफिकली हमने चेक करी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर PWD चलाता हूँ कमांड, तो देखो यहाँ पे कहाँ हूँ। तो यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले PWD कमांड चला देते हैं। यानी हम हैं कहाँ पे, यहाँ पे होम के अंदर, टेक जेवियर के अंदर, जेवियर के अंदर हम हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वन स्टेप पीछे आ जाते हैं, स्पेस डॉट डॉट एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पे LS कमांड चलाते हो, तो हम कहाँ पे अभी, यहाँ पे होम के अंदर, टेक जेवियर के अंदर। तो हमारे पास डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, जेवियर है, म्यूजिक है, पिक्चर है, पब्लिक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डायरेक्टरीज। हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप डेस्कटॉप के अंदर हम आ गए। हमने यहाँ पे क्या किया, एक डायरेक्टरी बना देते हैं हम यहाँ पे, यानी एक फाइल बना देते हैं। आप डायरेक्टरी कुछ भी बना दो, आप हम यहाँ पे डायरेक्टरी बना देते हैं, MKDIR स्पेस NEGI। मैंने क्या, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई नेगी नाम की, हम चेक कर सकते हैं इसको। LS कमांड से हमने चेक किया, हमने नेगी नाम की डायरेक्टरी बनाई। अब मैं चाहता हूँ इस नेगी नाम की डायरेक्टरी के अंदर कोई डेटा रखूँ, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, CD स्पेस नेगी। अब मैं कहाँ गया, LS करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करो, तो हम कहाँ पे, होम के अंदर, टेक जेवियर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, नेगी के अंदर है। बट यहाँ पे क्या है, नेगी के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, एक फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो फाइल कैसे बनाए, मैं टच कमांड से बनानी है, TOUCH। देन ये फाइल बनाऊंगा मैं, FILE फाइल 1, क्लियर है। देन आप यहाँ पे LS कमांड चलाओ, तो हमारे पास यहाँ पे फाइल 1 एक फाइल बन गई। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल के अंदर कुछ डेटा रखना, क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल के अंदर कोई डेटा रखूँ। डेटा रखने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप इस फाइल को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, यानी इस फाइल को यहाँ से उठाए कहीं और पेस्ट कर सकते हो। हमें लिखना है यहाँ पे इको
अब लिख देते हैं हम इसके अंदर, आपको फाइल के अंदर लिखना क्या है, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे हेलो आई एम जयवीर। क्लियर है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इको हेलो आई एम जयवीर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इको डाल के अपना डेटा लिखना है, देन स्पेस करके मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइल का नेम लिख देना है। क्लियर है, फाइल का नेम क्या है मेरी, फाइल वन। एंटर प्रेस किया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर डेटा लिखा, इको इको कमांड से क्या हुआ, मैंने इसके अंदर डेटा लिखा। हम इसके अंदर डेटा चेक करना है तो आप कैट कमांड का यूज कर सकते हो, CAT कैट स्पेस फाइल। क्लियर है, देखो अब इसके अंदर डेटा क्या है, हेलो आई एम जयवीर। हम इसको ग्राफिकली चेक कैसे करेंगे, आप लोग आ जाओ यहाँ पे एक्टिविटीज़ में, देन आप फाइल पे आ जाओ। हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, देखो अगर आप यहाँ पे PWD कमांड चलाओ, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपको जाना है होम के अंदर, टेक जयवीर डेस्कटॉप के अंदर, नेगी के अंदर। क्लियर है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अदर लोकेशन पे, यहाँ पे आ जाते हैं हम होम के अंदर, टेक जयवीर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, नेगी के अंदर। हमने एक फाइल बनाई है, फाइल के अंदर डेटा क्या है हमारा, देखो यहाँ पे हेलो आई एम जयवीर। क्लियर है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल बनाई जिसके अंदर हमने क्या रखा, डेटा रखा हेलो आई एम जयवीर। अब मैंने क्या बोला, अगर आप CD कमांड का यूज़ करोगे, CD आप कमांड कहीं भी पे वो करते हो, क्लिक करते हो, तो आप कहाँ पहुँच जाते हो, सीधा उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर। आप यहाँ पे CD कमांड प्रेस करी तो आप कहाँ पहुँच गए, सीधा होम डायरेक्टरी के अंदर पहुँच गए। क्लियर है, तो हमने ग्राफिकली देखा कि डेटा मुझे दिखता कैसे है। क्लियर है, मैंने कमांड से डेटा क्रिएट किया, आपको ग्राफिकली डेटा को दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, डिलीट करना है किसको, फाइल को। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फाइल को डिलीट कैसे करना है। क्लियर है, पहली वाली वीडियो में आप जाके देख लेना, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ किसको डिलीट करूँ, नेगी को डिलीट करूँ। क्लियर है, अभी तक हमने देखा था डिलीट करना, यानी हमने चेक किया था RMDIR से किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, फिर RM से हमने देखा था किसी भी एम्प्टी फाइल को डिलीट करना। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, नेगी के अंदर जाएंगे हम। नेगी तक पहुँचने के लिए हम यहाँ पे पहले PWD कमांड चला देते हैं। तो अभी आप हो कहाँ पे, होम के अंदर, टेक जयवीर के अंदर। तो यहाँ पे हम करते हैं CD डेस्कटॉप, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगी। मैंने क्या बोला, मल्टीपल कमांड यहाँ पे एक साथ चला सकते हो। देखो हम क्या करें, एक ही साथ हमने क्या किया, CD डेस्कटॉप, देन हम नेगी के अंदर चले गए। क्लियर है, अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, LS कमांड चला देते हैं। तो देखो यहाँ पे फाइल वन है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि हमें क्या करना है, फाइल वन को डिलीट करना है। तो मैंने क्या बोला, हम क्या करें, यहाँ पे RM और यहाँ पे फाइल वन हम क्लिक कर देंगे। क्लियर है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं, LS करते हैं, हमारी फाइल डिलीट हो गई। ग्राफिकली भी जाके देख लेते हैं हम लोग। एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, देन आपको अदर लोकेशन पे क्लिक करना है, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, टेक जयवीर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जयवीर पे क्लिक करेंगे। जय नाम का फोल्डर बना है, मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था, तो डेस्कटॉप पे नेगी नाम का देख लेते हैं। नेगी के अंदर हमारा एम्प्टी है, यानी नेगी हमने डिलीट कर दिया। नेगी के अंदर जो भी डेटा था हमने डिलीट कर दिया, फाइल वन हमने डिलीट कर दी। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम फिर से नेगी के अंदर क्या करते हैं, एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, TOUCH टच फाइल 2। क्लियर है, LS कमांड चलाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल 2 है। अब क्या करोगे आप, CD डबल डॉट एक स्टेप पीछे आ जाओगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको डिलीट करोगे, किसको, LS चलाते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं नेगी को डिलीट करना, तो नेगी को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है RMDIR स्पेस नेगी। क्लियर है, अब ध्यान देना, यहाँ पे कमांड क्या बोल रही है कि हमारे पास एक कमांड काम नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है, यानी आप एम्प्टी डायरेक्टरी को ही डिलीट कर सकते हो सिर्फ किससे, RMDIR कमांड से। अगर आप यूज कर रहे हो RMDIR कमांड, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो, और डायरेक्टरी को आप डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर है, अब आपको यहाँ पे कोई डायरेक्टरी ऐसी डिलीट करनी है जो नॉन एम्प्टी है, जिसके अंदर डेटा है, तो उसके लिए आपको क्या कमांड चलानी है, यहाँ पे आपको चलानी RM स्पेस R स्पेस, आपको क्या करना है उसका, सॉरी, RM स्पेस -R स्पेस, आपको उसका नाम लिख देना है यहाँ पे नेगी। एंटर। अगर आप यहाँ पे LS चलाओगे, अब आपको यहाँ पे नेगी नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे LS चलाया था मैं, नेगी दिख रहा था, आपके यहाँ पे नेगी नहीं दिखा। अगर आपको क्या करना है, कोई भी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है, उसको डिलीट करना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, RM स्पेस -R। क्लियर है, अगर आपके पास वो नॉन एम्प्टी है,
सॉरी एमपीटी है तो आप RMDIR का यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो नॉन एमपीटी है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डेटा को कॉपी करना और मूव करना सीखेंगे, यानी डेटा को मूव कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है। क्लियर है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके देखेंगे और मूव करके देंगे। कॉपी करने में क्या फ़ायदा है, मूव करने में क्या फ़ायदा है। जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, कॉपी का मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल आप कॉपी करोगे तो दोनों जगह आपको दिखेगी। अगर आप उसे मूव करोगे तो ऑटोमेटिक एक जगह से वो हट जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ls कमांड चलाते हैं। देखो हमारे पास क्या पे ये सारे का सारी डायरेक्टरीज हैं। इसमें हम चले जाते हैं डेस्कटॉप के अंदर, cd स्पेस डेस्कटॉप। देन हम यहाँ पे ls कमांड चला देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो टच कमांड का हम यूज़ करेंगे, टच फाइल वन। क्लियर है। ls कमांड चलाते हैं, यहाँ पे फाइल वन हमने क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करूँ, इस फाइल वन को कॉपी करूँगा कहाँ पे, डाउनलोड के अंदर। क्लियर है। तो मुझे कमांड क्या चलानी है, यहाँ पे cp कमांड चलानी है। cp का मतलब था कॉपी करना है। किसको कॉपी कर रहा हूँ, फाइल वन को कॉपी कर रहा हूँ। क्लियर है। कहाँ कॉपी करना है मुझे इसको, डाउनलोड में कॉपी करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी पूरी यानी इसकी पूरी डायरेक्टरी लिख सकता हूँ कि है कहाँ पे। जैसे हमारे पास कहाँ पे स्लैश होम में है, होम में कहाँ पे टेक जेवियर के अंदर है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर है। क्लियर, DOC एंटर प्रेस किया मैंने। अभी आप इसको चेक कर सकते हो कहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, PWD चलाते हैं, PWD। तो हम कहाँ पे हैं, होम में टेक जेवियर के अंदर डेस्कटॉप पे ls चलाया मैंने। यहाँ पे मुझे फाइल दिख रही है। मैं कहाँ जाता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूँ, तो मुझे ये फाइल वहाँ डॉक्यूमेंट में भी दिखेगी। क्लियर है। तो cd डॉट वन स्टेप बैक देन स्लैश, हम कहाँ चले जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट में। क्लियर है। देन यहाँ पे ls कमांड चलाई मैंने। हमारे पास क्या यहाँ पे दो चीज़ आ गई, एक वन और एक फाइल। क्लियर है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग PWD। तो हम कहाँ पे अभी टेक जेवियर, होम में टेक जेवियर के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर। क्लियर है। तो हमने क्या किया, cp कमांड से क्या किया, हमने किसी भी फाइल को कॉपी करना सीखा, यानी हमने उसको क्या किया, वहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वन को मूव करेंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर। क्लियर। तो उसको मूव करने के लिए हमें क्या करना है, MB कमांड का यूज़ करना है। जैसे हमने MB यहाँ पे लिखा, हमें किसको मूव करना है, वन को मूव करना है। कहाँ मूव करना है हमें, उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे स्लैश होम में, होम में कहाँ, टेक जेवियर के अंदर, इसमें कहाँ, डेस्कटॉप में। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे ls कमांड चलाओगे तो हमें यहाँ पे से देखो, आप वन यहाँ से हट गया। मूव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आपको कहीं भी अगर आप पेस्ट कर रहे हो, उसे मूव कर रहे हो, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे फाइल के अलावा वन नहीं है। क्लियर है। अब हम चले जाते हैं कहाँ पे, cd डॉट डॉट स्लैश, देन हम कहाँ चले, डेस्कटॉप के अंदर। अब यहाँ पे हम PWD चलाते हैं कमांड, तो हम कहाँ पे, होम में टेक जेवियर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर। अगर हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं कि अपनी ls, तो देखो मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है फाइल वन और वन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, हमने क्या किया, वन को मूव किया, ठीक है, और फाइल को हमने क्या किया, कॉपी किया। तो हमने क्या देखा अभी, मूव करना और कॉपी करना, मूव कैसे करना है और कॉपी कैसे करना है। क्लियर है। यहाँ पे तक समझे मेरी बात को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर को मूव करना सीखेंगे, यानी डायरेक्टरी को मूव करना सीखेंगे। डायरेक्टरी को मूव कैसे करना है। क्लियर है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे आपको फाइल को मूव करना है, कैसे आपको फाइल को कॉपी करना है। क्लियर है। अब हम करेंगे किसको, फोल्डर को, यानी डायरेक्टरी को कॉपी करना, डायरेक्टरी को मूव करना। तो हमारे पास यहाँ पे नेगी है कहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर। हम इसको मूव करेंगे कहाँ पे, डॉक्यूमेंट के अंदर। क्लियर है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले PWD कमांड चला लो। आप कहाँ पे, होम में टेक जेवियर डेस्कटॉप के अंदर हो। हमें क्या करना है, यहाँ पे cp कमांड चलाने, यानी कॉपी -r, r का मतलब होता है रिकर्सिव। क्लियर है। स्पेस, अब मुझे कहाँ किसको करना है, न्यू करना है। कहाँ इसको करना है मुझे, होम में, स्लैश करके मैंने लिखा यहाँ पे होम, स्लैश होम, होम में लिखा मैंने टेक जेवियर, और स्लैश यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट, एंटर। अब हम कहाँ चले गए, इसको हमने इस नेगी को कहाँ कॉपी कर लिया, ये जो नेगी फोल्डर है हमारे पास, इसको हमने कहाँ कॉपी कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, cd डॉट डॉट स्लैश DOC डॉक्यूमेंट, एंटर। ls चलाते हैं यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेगी आ गया। समझे मेरी बात को। अब यहाँ पे MB कमांड का यूज हम मूव के लिए भी करते हैं, और MB कमांड का यूज हम किसके लिए करते हैं, रीनेम के लिए करते हैं। जब फाइल का रीनेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे MB स्पेस फाइल
स्पेस इसका नाम हम रख देते हैं जय। क्लियर है, एंटर प्रेस किया मैंने। अब हम यहाँ पे एल एस कमांड चलाएंगे, देखो यहाँ पे जय और नेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एम बी कमांड से क्या किया, फाइल का नाम हमने क्या किया उसको यानी रीनेम कर दिया। यानी जो फाइल था हमारे पास पहले फाइल 1 था, उसका हमने क्या लिख दिया, नाम नेगी रख दिया। क्लियर है, यहाँ पे समझे मेरी बात को। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेगी को हमें यहाँ से क्या करना है, मूव करना है। क्लियर है, नेगी को हमें यहाँ से क्या करना है, मूव करना है। कहाँ पे, जैसे किसी दूसरी डायरेक्टरी में। सबसे पहले हम नेगी का नाम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम नेगी, सॉरी, एम बी स्पेस नेगी स्पेस जयवीर। एंटर किया मैंने। अब एल एस कमांड चलाएंगे हम। अभी देखो हमने क्या किया, एम बी कमांड के थ्रू क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, नेगी का नाम चेंज किया। ठीक है, उससे पहले हमने क्या, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल और फोल्डर दोनों का नाम चेंज किया। किसकी हेल्प से, एम बी कमांड के। ठीक है, तो हमें करना क्या, यहाँ पे कमांड चलानी है, एम बी कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे। और किसको मूव करना है, हमें जयवीर को मूव करना है। ठीक है, जयवीर स्लैश स्पेस वो पाथ लिख दो जहाँ पे हमें उसे मूव करना है। यानी हमें स्लैश होम के अंदर मूव करना है, टेक्स्ट जेवियर के अंदर मूव करना है, वहाँ पे कहाँ करना है, डॉक्यूमेंट में मूव करना है। क्लियर है, एंटर। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ये बोल रहा है हमारे पास कि क्या है, आर द सेम फाइल। हमारे पास क्या बोल रहा कि सेम फाइल। हम कहाँ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट कर रहे हैं। इसको हम कहाँ करेंगे, डेस्कटॉप में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डी एस। अब देखो यहाँ पे एल एस कमांड चलाओगे तो यहाँ से देखो जयवीर हट गया है। क्लियर है, अभी हम कहाँ जाके चेक कर सकते हो, सी डी डॉट स्लैश डेस्कटॉप एल एस कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे। देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जयवीर वहाँ से मूव हो गया। तो हमने क्या देखा इस वीडियो के अंदर, हमने इस वीडियो के अंदर देखा सबसे पहले कोई भी फाइल क्रिएट करना, कोई भी फोल्डर क्रिएट करना, उसको मूव करना। ठीक है, कोई भी डायरेक्टरी हमें चेंज करनी, उसको मूव करना, उसको पेस्ट करना, कोई एम्प्टी फाइल बनानी। क्लियर है, कोई एम्प्टी फाइल को डिलीट करना, कोई नॉट एम्प्टी फाइल बनानी, उसको डिलीट करना। ये सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।